हम बोलते थे अरे तुम बजा देती हो, इसको ध्यान से सुनना है, तो बोलते अरे हम काम भी करते हैं और बजा भी देते हैं, तो दोनों काम होते रहता है। साउंड बॉक्स में और बड़ा आनंद आता है, थोड़ा सा आवाज बढ़ जैसे जाती। सुबह का टाइम था तो 6 बजे जगते ही थे, 6 सवा 6 में जगते थे। लेकिन एक ठो बस हमसे यही नहीं हुआ कि सुबह से मतलब 6 बजे हम आरती कभी कर पाते थे, क्योंकि ड्यूटी से आते थे शाम 9 बजे, फिर थक जाते थे। फिर भी कोशिश करते थे जितना पूजा हो, लेकिन 9 बजे से पहले ही पूजा करते थे सब दिन, सुबह शाम जितना हो सके सब दिन। एक दिया जलाती थी तेल का, और एक से मैं आरती करती हूँ, अभी भी, पहले भी करती थी। और जब ऑफिस से आने के क्रम में हम लोग को 7 साढ़े 7 बजता है, लेकिन जब तक मैं आरती नहीं करती तब तक मैं कुछ नहीं करता। आने के बाद भी मैं आरती करती थी और उसके बाद मैं फिर कुछ करती थी। चलो, बहुत बहुत आशीर्वाद, दोनों को बहुत बहुत बधाई। लाइव वाला जो है वीडियो ये हमेशा चालू जैसे ही घर रूम पहुंचते थे तो ये कोई भी काम करते थे, पैर हाथ भी धोने गए, लाइव चालू करके अपना कान में आवाज आ रहा है, ये अपना काम कर रही है, क्योंकि जो है डेली का ड्यूटी है तो काम तो करना ही होगा सुबह शाम। लेकिन लाइव जो है चला करके अपना जो है कान में आवाज आते रहना है, और जो है अपना काम भी कर रहे हैं, इधर जो है लाइव से भी जुड़े हुए हैं। और यहाँ का जो भी जितना अगर लाइव का जितना भी चीज़ अगर सुन रहे हैं, अगर फ्लो करेंगे तो वो पूरा होना है 100%। क्योंकि हम लोग तो चाय दोनों आदमी से कभी नहीं पीते थे, तो हम लोग को कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत ना। मीट मछली हम लोग लगभग मार्च अप्रैल से पहले ही, एक माता थी तो वो उनके यहाँ अगर प्रसाद खाते थे तो वो नहीं बोलते थे खाने, तो ये मीट मछली खाते भी नहीं थे। जब मेरी शादी हुई तो हम बोले कि आप मीट मछली नहीं खाते तो मैं शादी नहीं करूँगी। तो बोली ठीक है, हाँ मैं खा लूँगा। तो इन्होंने मैरिज डे के दिन खाई। लेकिन फिर अच्छा, ये हुआ कि आपने उल्टा किया। बहुत सारी बहनें तो कहती है तुम खाते हो इसलिए नहीं करूंगी, और तुमने कहा खाओगे तभी करूंगी। मेरे यहाँ सभी फैमिली लोग खाते थे। हम बोले कि मीट मछली आप नहीं खाते हो, मैं शादी नहीं करूंगी। तो ये बोले कि ठीक है मैं खा लूंगा, कोई बात नहीं, मैं तुमसे शादी कर लूं। तो फिर खाने लगे ना। हम लोग चाय पीते थे, मतलब कोई भी चीज़ हम लोग को ज़्यादा टफ नहीं लगा, क्योंकि मीट मछली भी हम लोग छोड़ ही चुके थे। तो यहाँ हम लोग को कुछ ज़्यादा, और साग सब्जी लाइव में ऐसी कठिन प्रक्रिया तो कोई जटिल तो नहीं नहीं। होती। जैसे मीट मछली है, किसी को लगता है कि मीट मछली कैसे छोड़ेंगे, चाय कैसे छोड़ देंगे, लेकिन हम लोग को चाय का तो अभी हम लोग कभी पिए ही नहीं, हमको तो याद भी नहीं है चाय का टेस्ट कैसा है। और ये भी नहीं पीते हैं कभी नहीं, इनको तो कोई नशा का लत ही नहीं, कभी सुपारी का भी ये टेस्ट नहीं जानते होंगे। बहुत अच्छी लाइफ है आप दोनों की। भगवान आपको बहुत लंबी आयु दे और एक स्वस्थ बच्चा दे। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए मैडम, पास में आइए, और पास में आइए। एक और आशीर्वाद हमारे बीच बंटी महेश राजगढ़ एमपी से आए हैं। लोस्पम बता रहे थे रिपोर्ट में, 1 महीने का आहार लेके गई, 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। बंटी पहली बार पॉजिटिव आया बेटा? हाँ, पहली बार आए। 4 साल में? 4 साल में पहली बार। दोनों अभी 19/9 को आए थे, तो कितने दिन लिया आहार? 3 महीना। हाँ। तो बहुत बहुत बधाइयाँ। बच्चे के साथ मिलना चाहूँगा आपसे, लेके आना बच्चे को। पीछे आके बैठिए। एक और आशीर्वाद हमारे बीच कंचन अमित गोरखपुर यूपी से हैं। आप एक बार धाम पे आए, 5 साल बाद आपको पॉजिटिव रिजल्ट है। कंचन पहली बार पॉजिटिव है बेटा? जी जी। 5 साल में नहीं आया? ये घर पर रहते ही नहीं थे। तो जैसे 1 महीने का आहार लेके गए थे, कितने दिन लिया? अभी बच्चे की धड़कन वगैरह सब सही बताया बेटा? हाँ हाँ सर, सब सही है। हाँ। तो एक बार बच्चे के साथ फिर से आना। बहुत बहुत आशीर्वाद। आइए मैडम, पीछे आके बैठिए। आप ही पीछे आइए।
प्रियंका जितेंद्र शिवपुरी, ममता जयराम, अजीत कैट, ममता लक्ष्मण, बाली पाली। मैडम पीछे आके बैठी भैया, आप इधर आओ, पास में आके बैठी और पास में आइए। थोड़ा आगे आइए आप। मैडम पीछे जाके बैठो, उठी जल्दी, थोड़ा थोड़ा आगे आइए आप लोग। थोड़ा ऊपर चले जाइए मैडम। 11 साल की शादी हो गया, अभी तक नहीं हुआ, 3 बार आगे आ जाओ। 11 साल हो गए भैया की शादी, वही हमको लेके आए यहाँ पे, पहली बार वही आए थे पटक पटक के। उनको 11 साल हो गया, दुनिया का कोई भी ऐसा कुछ नहीं छोड़ा, उनको अभी तक नहीं आया, और तीसरी बार है इस बार, और वो आना चाहते हैं आपके पास भी आना चाहते हैं। उन्होंने हमको सब कुछ सिखाया, महाराज जी उनको भी ऐसा आशीर्वाद देगा। चलिए मैडम उठिए। पास में आइए, थोड़ा पास में आइए। एक और आशीर्वाद, करिश्मा जितेंद्र एटा यूपी से है। आपको अंडे नहीं बनते, एक बार आई थी दाम पर और आपका 3 वर्ष बाद आशीर्वाद आया है। करिश्मा ऑर्डर 2 थे, कितने दिन लिए बेटा? 15 दिन। 15 दिन और आ गया। सुबह शाम पूजा आरती पूरे दिन मतलब इसी में रहती थी। हाँ, और आप सपने में आए और आप ये बोले कि परेशान मत, तुम्हारा आएगा। पूरे दिन सिर्फ इसी में लाइव तो हमेशा जुड़ती थी लाइव पे। 3 दिन लाइव चलता है वो, जुड़े तीनों दिन कनेक्ट किया। तीनों दिन कनेक्ट किया। चलो जब खाना बनाती तो आपके ही सारे वीडियो ऐसे पूरे दिन ऐसी देखती रहती थी। चलो बहुत बढ़िया। जितेंद्र आपने भी लिया आहार? जी उतने दिन लिया था। तो इस बार बच्चा स्वस्थ आएगा, लेके आना, फिर से आशीर्वाद होगा। बिल्कुल। आइए मैडम पीछे आके बैठिए। चलिए मैडम चलिए, पास में आइए और पास में आइए। मैडम पीछे जाके बैठिए। अरे वाह, ये तो बिल्कुल क्लियर लाइन है। देखिए, अच्छा कल 10 बजे इधर ही आके किया था। हाँ, घर पे नहीं किया हमने। चेक नहीं करेंगे, बहुत डरे हुए थे। हम धाम पे जाके वहीं पे चेक करवाएंगे। बहुत परेशान हो गए लाइन देखने के लिए। 6 साल में क्लियर लाइन कभी नहीं आई? नहीं, कभी नहीं आई। अगर दवाइयाँ दोबारा आ भी गई ना तो फिर थोड़ा बहुत 2-2.5 महीने रहा जैसे जैसे, फिर जाके तो डॉक्टर कह रहा है कुछ नहीं। एक बार फिर थैली थैली बनी अंदर बच्चादानी में, फिर धड़कन नहीं आ रही, ये नहीं आ रहा, फिर अबॉर्शन करवाना पड़ा। प्रियंका, वीडियो कब पहुंच गया था तेरे पास? 10 तारीख में, इसी 10 में, 10 दिसंबर में इनने बताया। 10 से 15 तारीख तक मैंने वो दिया बाती सुबह शाम की, और 15 तारीख से बस 20 को मेरी डेट थी, तो बस अखंड जोत जलाई। 24 को मैं इधर आ गई, 24 तक जलाई, और यहाँ पे आके पॉजिटिव। अरे वाह, किस्मत बदलते देर नहीं लगती।
मुझे किसी भगवान पे भरोसा नहीं है आज तक। बहुत भगवान के पास घूम लिए, व्रत कर लिए, सब कुछ, लेकिन सारे भगवान पे भरोसा नहीं किसी पे। किसी पे नहीं है। बहुत सबके यहाँ विनती जो करना, 100 डॉक्टर 100 देवता, ऐसा कोई देवता नहीं है जो छोड़ा ना हो। जबकि पास माथा टेक टेक के परेशान, मैं कोई नहीं है सुनने वाला। जो मैं नरवर में लोड़ी माता दुनिया से आ रहा है बच्चे, लेकिन हम आँख को खुद की नहीं सुन रही है मैं बगा। लेकिन बाबा ने एक बार में ही सुन ली मुझे 10 दिन में मेरी। 10 दिन लगातार दीपक आरती की। हाँ लगा था, अखंड ज्योत जलाई, बस उसी में। बड़ा कठिन हो रहा था। थायराइड भी है आपको, 100 mg की टेबलेट चलती है। हाँ 4-6 महीना पहले से मुझे थोड़ा अनबैलेंस हो गया था, तो ट्रीटमेंट लिया मैंने डॉक्टर से। हाँ तो उसमें अभी दवाई द्वारा ठीक ठाक था, बस इस बार पॉजिटिव। क्या करती हो बेटा? मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, पार्लर का काम करती हूँ। और आप जितेंद्र? मेरी शॉप है, जनरल स्टोर। हाँ, तो वीडियो आपके पास पहुंचा या? मेरे पास आया वीडियो, मैं ऐसे ही मोबाइल चला रहा शॉप पे बैठ के। मैं किसी भगवान की पूजा भी नहीं करती, मैं सुनता ही नहीं है, काय को करो फालतू। सुनता ही नहीं है तो फालतू काहे को करो। हेलो, संध्या वंदना होने जा रही है। आप बाहर कहीं पर भी है तो मंदिर प्रांगण में पधारें। बार बार आपका नाम बोला जा रहा है, फिर भी आप नहीं आ रहे हैं, तो फिर आपका नंबर सुबह ही आएगा। लास्ट बार आपके नाम बोले जा रहे हैं, मीरा चेतन टोंक, कैलाशी गोकुल जयपुर, लटन राज जयपुर, शालू नीतीश कुमार गाजियाबाद, पूनम राजीव बरेली, जमुना देवी पारसमल सोजत पाली, लक्ष्मी शिवम सिंह जोधपुर, संगीता कुमारी, गजाधर सिंह गीड़िया झारखंड। जिन्होंने पर्चा नहीं बनवाया है, सामने पर्चा काउंटर से आप पर्चा बनवा लेवे। पर्चा बनाने के बाद ही आपका नंबर आएगा। परिक्रमा आपको एक लगानी है, परिक्रमा आपको उल्टी लगानी है। जब तक बच्चा नहीं हो तब तक आपको उल्टी परिक्रमा लगानी है। बच्चा होने के बाद आपको सीधी परिक्रमा लगानी है। परिक्रमा लगाते समय भोजनशाला, गौशाला, मंदिर निर्माण के लिए दान पत्र रखा हुआ है। आप अपनी स्वेच्छानुसार दान का सहयोग करें। सालू नीतीश, यहाँ से घर जाने के बाद सुबह शाम लालदा की सरकार गुरुदेव के नाम की आप आरती करें। जैसे ही समय मिले एक समय आप दीपक जलाएं। गुरुदेव की आरती होने के बाद आप लालदा की सरकार की वंदना सुने। बहुत ही अद्भुत लालदा की सरकार की वंदना। लक्ष्मी शिवम, शिवम पर्चा दो इनको। हेमलता मनोज कुमार भरतपुर, ममता अजीत गाजीपुर, मधु रामपाल मिर्ता सिटी नागौर, संध्या दिनेश यादव गुड़गांव हरियाणा, दीक्षा गिरिराज टोंक, संग्राम जोधपुर, कविता मनीष पटना, माया नरेंद्र नरसिंहपुर, पूजा प्रवीण कुमार आरा बिहार, अनुराधा हरेंद्र जयपुर, सुधा देवी रघुवीर पटना, संगीता शैलेश जालोर, कविता दयाराम बूंदी, गुंजन जैन अंकित जैन जोधपुर, सोनी अमरकांत कैमूर बिहार, रचना जितेंद्र फरुखाबाद, जूही गुप्ता श्रवण कुमार वैशाली, डिम्पल अर्जुन करनाल हरियाणा, सुमेधा श्रीराम नीमकाताना, रामेश्वरी मोपाल मुंडवा नागौर। संध्या वंदना होने जा रही है। आप बाहर कहीं पर भी है तो मंदिर प्रांगण में पधारें।
आप सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाए, आगे नहीं आना बिल्कुल भी, जहां है वहीं खड़े हो जाए आप। संध्या वंदना होने जा रही है। अगर आपने आयुर्वेदिक आहार नहीं लिया है तो संध्या वंदना होने के बाद आप ले लें। सामने चलो, सामने सामने चलो, इधर से दर्शन नहीं होंगे, सामने चलो। आप सभी अपने स्थान पे खड़े रहें। संध्या वंदना होने जा रही है। एक बार दरबार में हाजिरी लगाएंगे, जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोले लाल ठाकरे सरकार की। हेलो।
आरती के बाद आप लालदा की सरकार की बहुत ही अद्भुत वंदना सुबह शाम अपने घर पे करें, जो अभी आपको आरती के बाद सुनने को मिलेगा। लालदा की सरकार गुरुदेव की खुद की लिखी हुई वंदना, जो बहुत ही अपने आप में अद्भुत है, जो आपकी पुकार सरकार तक पहुंचाती है। उस वंदना को आप सुबह शाम अपने घर में चलाएं। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोली लालदा की सरकार की। हेलो। भगवान के सुबह के दर्शन के साथ सभी का संकल्प, सबका मंगल हो, सबकी मनोकामना पूरी हो। पूरे भारत से आए हुए सभी भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद। लाइव के माध्यम से जुड़े हुए और जो धाम पे आने की तैयारी में हैं, आहार लेने वाले, लाल धागा प्राप्त करने के लिए, यहाँ का पर्चा बनाने के लिए जो टिकट बुक करा रहे हैं और यहाँ आने का, जिनका जल्द से जल्द आने का संकल्प है, प्रभु का दर्शन और आशीर्वाद लेने का संकल्प है, उनकी व्यवस्थाएं हो और उनका संकल्प पूरा हो। प्रभु ऐसा आशीर्वाद करे। जैसा कि आपको जानकारी में होगा कि सर्वप्रथम यहाँ पर पहुँचते ही आपको एक पर्चा बनवाना होता है। वो एक प्रार्थना पत्र के रूप में है। उसमें आपकी समस्याएं, आपका नाम, पता, एड्रेस, उसके साथ आपकी पीरियड की साइकिल। पीरियड की साइकिल से ही आहार का निर्णय होता है
और आहार इस दरबार का दिव्य शस्त्र है। सारी यहाँ की जो आपको दी जाने वाली वस्तुएं हैं और बताई जाने वाली बातें हैं, प्रवचन के माध्यम से आपको मैसेज जो दिए जाते हैं, वो सब आपके लिए कल्याणकारी है। तो उन एक एक चीज़ को फॉलो करें। आज मैं उन बहनों के लिए भी थोड़ा बताना चाहूँगा जिनका कहीं ना कहीं अभी तक भी रिजल्ट रुका हुआ है। देखिए, आपने 4-5 महीने आहार लिया होगा या 6 महीने तो लेना ही होता है। हम बताते ही हैं कि 5 से 6 महीने आप आहार को फॉलो करें। उसके बाद अगर रुका हुआ है रिजल्ट फिर भी, तो आप लाइव कनेक्ट करके रखें और जो बातें आपको लाइव में बताई जा रही है वो सारी की सारी फॉलो करें। उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो जैसे ही ऋतु परिवर्तन हो जाए, आप एक बार फिर से आके फिर से नया पर्चा बनाएं और फिर से तैयारी करें। हो सकता है जैसे ही ऋतु परिवर्तन हो और आपका जल्द से जल्द रिजल्ट आए, क्योंकि रिजल्ट का जो इस दरबार का है बहुत बड़ा रेशा है। ऐसा बहुत कम संभव रहता है कि बहनें यहाँ से निराश होती है, बिल्कुल भी नहीं होती। बस ये होना चाहिए कि आपके पीरियड्स आ रहे हों, चाहे रुक रुक के आ रहे हों, चाहे दवा से आ रहे हो, चाहे फ्लो कम हो, चाहे फ्लो ज़्यादा हो, चाहे कंटिन्यू रहते हो, चाहे दवा से रुकते हो, लेकिन पीरियड जब तक आ रहे हैं, जब तक वो सारी की सारी बहनें निश्चित माँ बनेगी अगर इस दरबार से जुड़ी रहेगी। तो आपको आहार को कम से कम 5-6 महीने तो फॉलो करना चाहिए। जल्द से जल्द रिजल्ट आ जाना, पहले ही महीने में आ जाना, कुछ ही दिनों में आ जाना, बिल्कुल प्रभु का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। लेकिन वो एक एक बात लाइन टू लाइन सारी की सारी फॉलो करनी है। हमारे यहाँ से एक गुड़िया आई थी, पास ही हमारे क्षेत्र की। उसने नोट्स बना के सारे लाइव में से नोट्स निकाले और एक एक चीज़ को फॉलो किए। सर्वप्रथम उठते ही अपने पति के पैर छूना, वहाँ से शुरुआत, और अपनी शौचादि क्रियाओं से निवृत्त होके फिर स्नान करना, फिर आरती की तैयारियाँ, नॉनवेज पूरी तरह बंद, किसी दूसरों को उल्हाना देना, किसी दूसरों की बातें करना बंद, खान पीन से लेकर व्यवहार से लेकर सारी चीज़ें बदल दी। पूरा लिस्ट बना के बताया, गुरुजी मैं 1 महीने ऐसे किए और इसी महीने मेरे को रिजल्ट आ गया। तो आप अगर आपको याद नहीं रहता है कि गुरुजी ने क्या क्या चीज़ें बताई है, तो सारे के सारे लाइव को एक एक करके निकालें। एक ही दिन में वो सारी बातें पूरी नहीं हो जाती एक ही लाइव से जो आपको करनी है। आपको पिछले कई दिनों के, महीने 2 महीने के लाइव भी आप निकाल सकते हो और उस लाइव से आप एक एक चीज़ पकड़ के नोट्स बना के उसको पूरी करिए कि कहाँ मेरे से चूक हो रही है। और उसको अगर आपने पूरा सही कर लिया तो निश्चित मानिए आप इस समस्या से जल्द निजात पालोगे और एक नन्हे मुन्ने के साथ इस दरबार में आओगी। ये पक्का है। जिनको भी पॉजिटिव रिजल्ट, चाहे दीपक जलाने से, आरती करने से, चाहे आहार लेने से, और जैसे आप फॉलो कर रहे हैं संकल्प से पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव आने के बाद आप जल्द से जल्द दरबार में आने का, प्रभु का शुक्रिया अदा करने का तैयारी करें और यहाँ पे आके एक बार जरूर, और जिनका बच्चा आ चुका है वे भी जब भी वक्त निकले एक बार बच्चे को जरूर लाएं और भगवान श्री के दरबार में आशीर्वाद दिलाएं। ये आपको करना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी भी है।
और जिनको पॉजिटिव आने के बाद एक धागा भी दिया जाता है कमर का, और एक रक्षा कवच आहार भी। तो आप यहाँ पे आओगे तो आपको अगर नेगेटिव ऊर्जा के कारण मिसकैरेज है या यूट्रस के लूज होने के कारण ब्लीडिंग होके मिसकैरेज होता है, टाँके लगाने जैसी आपको प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, वो सारी की सारी आपकी दूर हो जाएगी। तो आप तुरंत जैसे ही पॉजिटिव आवे आप तुरंत आए, और आरती वंदना सबको फॉलो करें, वीडियो को सुने। देखिए इस दरबार का कितना बड़ा महत्व है। आज आप देखिए जब से लाल धागी सरकार का आशीर्वाद पूरे वर्ल्ड में जाने लगा, मैं देख रहा हूँ सारे देवी देवताओं के निसंतान के वीडियो आने लगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। क्या हमारी भावनाओं से इतना खिलवाड़ करना सही है? सबसे बड़ी बात है कि जिसने जिस समय प्रभु या जिस समय कोई महापुरुष आए वो अपना एक उद्देश्य लेकर आए। भगवान कृष्ण आए, उनका एक उद्देश्य लेकर आए कि धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश, धरती पर भार दुष्टों का उसको कम करना, गीता उपदेश के द्वारा कर्म और धर्म को समझाना, जीवन को कैसे जीना, वो सारी चीज़ें प्रभु ने बड़े सहज तरीके से, और राजनीति और कूटनीति बहुत कुछ सिखा के गए। तो भगवान की पूजा करने के साथ साथ उनके ज्ञान, उनके उपदेश, उन सबको फॉलो करना चाहिए। भगवान राम आए, मर्यादा की पराकाष्ठा, इतनी उत्तम मर्यादा सिखा के गए कि अपने माता पिता की आज्ञा पालन करने के लिए सब कुछ त्याग देना चाहिए, और अपनी पति की आज्ञा कैसे की जाती है, उनका पालन कैसे किया जाता है, वो सीता माता ने बताया सतीत्व के रूप में। लेकिन पति भी कितना ईमानदार होना चाहिए, ये भगवान श्री राम ने सिद्ध करके दिखाया कि सीता माता को ये कहा कि मेरे जीवन में तेरे अलावा किसी स्त्री का लेस मात्र भी एंट्री नहीं होगी। ऐसा राम ने मर्यादा बताई। भरत जैसे भाई ने सब कुछ राज्य दे देने के बाद भी वो एक वनवासी की तरह अपने राज्य में भी ऐसे रहे। लक्ष्मण जैसा भाई। तो ये देखिए कि मर्यादा दिखाने के लिए राम आए। सबका जन्म महापुरुषों का ईश्वरीय सत्ता का अलग अलग कारण से हुआ, लेकिन आज किसी भी छोटे से छोटे चबूतरे पर और कहीं भी शुरू कर दिया जाता है इंस्टाग्राम, आइए आप ये करोगे तो ये हो जाएगा, आप ये करोगे तो ये हो जाएगा। ऐसा चल रहा है, बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं, सबको भ्रमित किया जा रहा है। सीधा संबंध है कि आप किन की पूजा कर रहे हो, पूजा के साथ साथ आप क्या क्या चीज़ें बदल रहे हो। आपको खुद को, मन को बदलना पड़ेगा। चाहे कितने ही देवी देवता पूज लो, जब तक मन का परिवर्तन नहीं होगा तब तक तन का परिवर्तन नहीं होगा। और तन का परिवर्तन आहार से, व्यवहार से, और मन का परिवर्तन भगवान की भक्ति से और ज्ञान से किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें बदलना जरूरी है। भक्ति में शक्ति है, पूजा में ताकत है, दीपक की लो का ध्यान करने की ताकत है, और अग्नि तत्व है दीपक में। तो दूसरी जितनी भी बहुत सारी ट्रिकें बताई जा सकती है, ये करना वो करना, 5 तत्व ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पंच महाभूतों से शरीर बना है। तो आप जल का संकल्प ले सकते हैं, आप धरती माता का संकल्प ले सकते हैं भगवान की पूजा करते हुए, आप आकाश का संकल्प ले सकते हैं, बहती हुई हवाओं का, वायु का संकल्प ले सकते हैं, और अग्नि के द्वारा दीपक जला के उसका संकल्प ले सकते हैं। ये पांचों आपके इस शरीर के जन्मदाता है। ये शरीर इन्हीं से बना है, और इन्हीं का संकल्प लेना सबसे ज़्यादा बेस्ट है। इसके अलावा मेरे हिसाब से दूसरे संकल्पों में इतनी ताकत नहीं है। तो आप दीपक जलाइए और प्रभु की आरती करिए, संकल्प करिए, निश्चित आपको फायदा होगा और आपका ये समस्या जल्द से जल्द दूर हो जाएगी। आहार को लेने वाले बने, आहार को आप वीडियो से भी समझ सकती हो, और आहार को सामान्य ना समझे। ये जो आहार है ये गुरुदेव का दिव्य शस्त्र है, इस धाम का सबसे बड़ा पावरफुल शस्त्र है, जो आपके किसी भी
बड़ी सी बड़ी समस्या जो निसंतति में आपको आ रही है उसको दूर करने में सक्षम है। जैसे राम है तो राम का वाहन कभी खाली नहीं जाता था, लेकिन उसके साथ साथ राम वाहन से भी कहीं ज़्यादा पावरफुल उनका नाम था, जो राम का नाम राम से बड़ा। उसी प्रकार से इस दरबार का आहार रामबाण है, लेकिन उससे भी बड़ा इनकी आरती है, इनकी प्रार्थना है, इनकी वंदना है। तो दोनों को साथ लेके चले, दोनों को अच्छे से फॉलो करें। क्या होता है कि हमारा अंतःकरण 4 चीज़ों से, साधु संत बताते हैं, हमारे गुरुजी बताते थे कि चारों से मिलकर अंतःकरण बनता है, चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार। जब हम कोई भी कार्य करने वाले होते हैं तो चित्त यानी एक विचार आता है चित्त में कि क्या ये वीडियो आया जो सही है। फिर मन उसका मनन करता है कि हाँ सही है या नहीं है, उस पर मन उसका मनन करके विचार करता है। चित्त में तो एकदम से कोई चीज़ प्रकट होती है और मन में मनन होता है। उसके बाद बुद्धि उसका निश्चय करती है कि हाँ ये सही है, क्योंकि एक बहना बोल रही है, दूसरी बोल रही है, तीसरी बोल रही है, इतनी सारी कैसे झूठ बोल सकती है, बिल्कुल ये रियल है। उसके बाद लाइव पूछता है और लाइव के बाद हमारी बुद्धि ये तय करती है कि हमें भी पूजा आरती करनी चाहिए, हमें भी दीपक जलाना चाहिए, हमें भी धाम पर चलना चाहिए और हमें भी वहाँ का आहार बिल्कुल 5 से 6 महीने तो मैं निश्चित फॉलो करूँगी। फिर प्रभु तेरी इच्छा, तू कितना देर लगाता है, कितना समय लगाता है, कितना कष्ट और मेरे भाग्य में है, लेकिन देना तो तुझे ही पड़ेगा और तेरे ही दरबार से लेके जाऊँगी, ये मेरा अटल प्रण है और मैं करके ही मानूंगी। ऐसा भाव होना चाहिए। तो बुद्धि के द्वारा निश्चय हो गया कि हमें ये करना है, आहार भी लेना है और आपको दीपक आरती भी करनी है। उसके बाद जब लास्ट का होता है अहंकार, चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार। अहंकार जब हम करने लग जाते हैं और पूरे भाव से करने लग जाते हैं और तैयारी करके शुरू हो जाते हैं और फिर उसमें संदेह नहीं होता, तो वो पालन हो जाता है उस कार्य का। इसी का नाम अंतःकरण है। तो अंतःकरण में जब ये भाव प्रकट हो जाता है कि मैं पूरे भाव से, पूरे मन से ये करती जाऊंगी और कम से कम 6 महीने 12 महीने मैं लगातार लाइव से जुड़ी रहूंगी, तो आपका निश्चित फायदा होना है, सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। तो आज हमारे बीच कई बहनें शुक्रिया अदा करने आई है। तो रीना मुकेश सिंह, अहमदाबाद, गुजरात से, आपको 3 आई फेल हुए, 1 IVF भी फेल हुआ, 1.5 से 2 महीने में पीरियड आते, एक ही बार आहार लेके गई और आपका भाग्य बदल गया है। 13 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पूजा अजय कुमार, मऊ, यूपी से, अंडे सही नहीं बनते, ओवरी में सिस्ट बताए, एक बार आहार लेके गई और 7 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रोशनी सूरज, गाजीपुर, यूपी से है, 2 से 2.5 महीने में पीरियड आते थे, आप एक ही बार आहार लेके गई और आपका भी पहली बार 6 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। कुसुम सुरेंद्र कुमार, जम्मू कश्मीर से है, आपको एक ही ट्यूब बताई, एक एक्टोपिक होके निकल गई थी और एक बार धाम पे आई और आपको 5.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। शोभा रामाशंकर कुमार, मुजफ्फरपुर, बिहार से, लोस पम बताए थे, आप 3 बार धाम पे आए, आज 4थी बार आए हैं, गुड न्यूज़ लेकर आए हैं, आपको 4.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रेसु विवेक कुमार, समस्तीपुर, बिहार से है, आपको रिपोर्ट नॉर्मल थी और एक बार धाम पे आई, आपका भी 3.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। कंचन अमित, गोरखपुर, यूपी से है, आप एक बार आहार लेके गई और आपका भी पहली बार 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। बंटी महेश, राजगढ़, MP से है, स्पर्म काउंट लो बताए थे, 1 महीने का आहार लेके गए और 4 वर्ष बाद आशीर्वाद आ गया है। करिश्मा जितेंद्र, एटा, यूपी से है, आपको अंडे नहीं बनते और 1 महीने का आहार लेके गई, 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है।
सविता त्रिवेंद्र मथुरा यूपी से है। आप भी 1 महीने का आहार लेके गए, 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सुमन महिपाल भदाल जयपुर राजस्थान से, आप भी संकल्प लेके आए हैं और 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पूजा मूलाराम जोधपुर राजस्थान से, आप 1 महीने का आहार ले गई, 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अर्चना रविंद्र कुमार भागलपुर बिहार से, आपको अंडे नहीं बन रहे थे, अंडे 0 बन रहे थे और दोनों ट्यूबें ब्लॉक थी। निसंतति में सबसे ज़्यादा कठिन यही होता है कि ट्यूबें ब्लॉक और अंडे 0। लेकिन 27 अगस्त से दीपक आरती करती है और पल आपको ट्यूबें ब्लॉक और अंडे नहीं बनने के बावजूद रिजल्ट आया है, 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट, और घर से ही आपने दीपक आरती की है। एक और आशीर्वाद, सोनी शिवजी रोहतास बिहार से, आपको लो स्पम है और घर से ही आप 1 महीना दीपक आरती संकल्प किया, 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। प्रियंका जितेंद्र शिवपुरी एमपी से है, मिसकैरेज की शिकायतें, 15 दिन से अखंड ज्योत जलाई और आपको 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। ममता जयराम अजीतगढ़ सीकर राजस्थान से, दोनों समय दीपक आरती किए, 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। ममता लक्ष्मण पाली, आपको 1 महीने का आहार लेके गई, 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। सीता सोनू चूरू राजस्थान से है, आप 1 महीने से दीपक आरती करती है, 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। निशा फूलचंद बस्ती यूपी से है, आप दीपक आरती सितंबर से शुरू किए, 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मंजेश अवनेश झालोन यूपी से है, आप 15 दिन से दीपक आरती करती है, 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रीति डालचंद भरतपुर राजस्थान से, आपको हार्मोन अनबैलेंस है, आप 13 अक्टूबर से वीडियो आरती फॉलो किए और 3.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। आप सभी जो धाम पे आने की तैयारी में है, जब भी आपको जल्द से जल्द टिकट मिले धाम पर आए, पर्चा बनवाएं और आहार को ले जाकर फॉलो करें, लाइव से कनेक्ट हो। वो सारे प्रवचन के माध्यम से जो बातें बताई जाती है वो सारी की सारी फॉलो करें। एक एक चीज़ का नोट्स बना के, एक एक बात का, प्रवचन का लाइन टू लाइन सब चीज़ों को, सब बातों को फॉलो करें, तो आप मान के चलिए अगला महीना आपका भी पॉजिटिव आने का है। आप भी यहाँ महाराज श्री के पास आके रिजल्ट का गुड न्यूज़ लेके खड़े होने वाली हो। सभी बहनों को बहुत बहुत आशीर्वाद, सभी का पॉजिटिव रिजल्ट आए, सबका जल्द से जल्द माँ बनने का आशीर्वाद लाल धागे सरकार दे, सबकी मनोकामना पूरी हो। तो एक तो आरती, उसके साथ एक वंदना और आई है, बड़ी प्यारी है, एक हृदय की पुकार है, एक मातृशक्ति की। तो वो लाल धागे सरकार को, भगवान भैरव को विशेष रूप से प्रार्थना है, विशेष रूप से वंदना है कि प्रभु कब सुनोगे तुम। तो उसको जरूर सुने, आरती करें, उसके बाद जब भी वक्त मिले दिन में उसको जरूर सुने। उससे सुनने मात्र से आपको बड़ा अद्भुत लाभ होगा। आप सोचोगे ये कैसे हो गया, क्योंकि शब्दों का बहुत महत्व है कि आप कौन से शब्दों को सुन रहे हो। और भगवान की वंदना सुनते हुए अगर संकल्प कर रहे हो तो अगला महीना आपका आशीर्वाद का ही है, जरूर पूरा होगा। तो अभी एक बार सभी जयकारा लगाएंगे, और जब भी जिनको आरती याद हो या वंदना याद हो, जब यहाँ पे चलती है लाइव, तो जरूर गुनगुनाएं प्रभु के सामने झोली फैलाकर, और साथ में आरती जब चलती है सब लोग उसको गाएं, गुनगुनाएं, वंदना के शामिल हो और पूरे भाव से शामिल हो। तो एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागे सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की।
सरकार तुम्हारी। जय मेरू दरबार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। संकटहारी मंगलकारी, भीड़ लगी भगतन की भारी। काले गौरी शिव अवतारी, कृपा करो हे छत्रधारी। कृपा करो हे छत्रधारी। भटक रही दर दर दुखियारी, सुनियो हे प्रभु अर्ज हमारी। मोर मनोरथ जानो स्वामी, बसहु हृदय में अंतर्यामी। बसहु हृदय में अंतर्यामी। बहुत दवा करा कर हारे, अब है बाबा तेरे सहारे। कुल का दीप जलाओ मेरे, शरण खड़ी हूँ आए मैं तेरे। शरण खड़ी हूँ आए मैं तेरे। जय 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 भैरू नाथ तुम्हारी, लाल दागे सरकार तुम्हारी। जय मेरू दरबार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। भरहु गोद मेरी जगत विधाता। भरहु गोद मेरी जगत विधाता।
कराया डॉक्टर से उपचार वैद्यों के गई कई बार, गई मैं तांत्रिकों से हार मेरी कब सुनोगे तुम। कराया डॉक्टर से उपचार वैद्यों के गई कई बार, गई मैं तांत्रिकों से हार मेरी कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे तुम। जलाऊं दीप है महाराज तेरे हाथ मेरी लाज, दुनिया कह रही है बांझ मेरी कब सुनोगे तुम। जलाऊं दीप है महाराज तेरे हाथ मेरी लाज, दुनिया कह रही है बांझ मेरी कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे तुम। आरती करहूँ बारंबार मेरे हृदय की पूता, बह रही आंसुओं की धार मेरी कब सुनोगे तुम। आरती करहूँ बारंबार मेरे हृदय की पूता, बह रही आंसुओं की धार मेरी कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे तुम। मेरी कब सुनोगे तुम। मेरी कब सुनोगे तुम। मतलब गुरुजी आरती में बहुत दिन से देख रही थी, अभी आई थी मैं 8 दिसंबर को आई थी, दवा भी ले गई थी। तो मैं पीरियड के बाद दवा बताया था तो मैंने नहीं खाया दवा। हस्बैंड ने एक बार खाई दवा, वो बोले जब तेरा पीरियड आ जाएगा तो मैं भी खाऊंगी ऐसे करके। तो फिर भाभी आने को तैयार हो गई कि मैं चलूंगी, मुझे भी ले चलो। तो मैंने कि चलो मैं भी अपना पर्चा डाल लेती हूँ, धाम पे जाके एक बार चेक कर लूंगी। भाभी की दवा लेकर निकल रही थी तो चेक किया, काउंटर पे दिखाया तो वो बोली एक और रुक के चेक कर लो, पॉजिटिव है तुम्हारा, दवा ले लो। रेखा रणजीत हो रही है, यूपी से है। आप आज ही आई थी और आपको पीसीओडी है, अंडे सही से नहीं बनते, हार्मोन की प्रॉब्लम है और घर पे चेक किया उसमें तो नहीं आया। घर पे चेक ही नहीं किया। ये आज ही के है क्या? ये सब आज ही। अच्छा देखिए, ये कब का है? ये आज का सुबह का। ये सुबह का है, इसमें नेगेटिव है। और और फिर आरती फॉलो यहीं पे देखने के बाद चेक किया, ये पॉजिटिव है। जो बोले लादा की सरकार की इतना अद्भुत आशीर्वाद है। सुबह पहले यूरिन से चेक किया, नहीं आया, और आरती के बाद चेक कर रहे हैं तो पॉजिटिव आ रहा है। ये है भगवान की आशीर्वाद देने का शक्ति, पावर। आप देखिए कि इनका भाव जो जुड़ी थी, मालिक से निवेदन कर रही थी मुझे आशीर्वाद दे दो, और डायरेक्ट आशीर्वाद हो गया और आज ही इसी वक्त हो गया। ये अद्भुत घटना है। क्या ऐसा इस दुनिया में संभव है? लेकिन यहाँ पे हो रहा है ऐसा। और भाभी का भी आए और आपका भी रिजल्ट आए, बहुत बहुत आशीर्वाद हमारा बच्चे के साथ फिर से वापस आना दरबार में। 1.5 महीने में मिसकैरेज हो जाता है। नहीं होगा, आपकी बार ठीक हो जाएगा। एक और आशीर्वाद, नेहा सिंह, वीरू सिंह, लखनऊ यूपी से है। आपको भी मिसकैरेज की प्रॉब्लम थी और आप एक ही बार आए थे धाम पर,
और आपका 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है और अभी बच्चा 3 महीना पॉजिटिव बिल्कुल कंप्लीट है। जो बोले लालदा की सरकार की। तो बच्चे की धड़कन वगैरह सब आ गई? हाँ बाबा सब आ गए। तो पहले मिसकैरेज होते थे उसमें धड़कन नहीं आती थी? हाँ मतलब हाँ धड़कन नहीं आते थे। तो इस बार बिल्कुल कंप्लीट बताया? हाँ बाबा की कृपा से सब सही है। तो आपको ये पाउडर जो मैंने यहाँ से दिया था वो कितने दिन लिया आपने? 1 महीने का ले गए थे पर बच गया था तो दूसरे महीने में हो गया। तो रिजल्ट कौन से महीने में आया? दूसरे महीने में। और आपने कितने दिन लिया? हमने 1 महीना लिया है पूरा। हाँ। तो जैसे ये प्रॉब्लम आपको रहती थी तो क्या बता रहे थे? जैसे डॉक्टर ने को भी दिखाया होगा आपको बार बार ये मिसकैरेज की प्रॉब्लम? दवाई दे रहे थे और कुछ नहीं, कह रहे थे दवाई करो और सही हो जाएगा। तो धड़कन किसी भी बार नहीं आई 5 बार में? नहीं हाँ नहीं हुआ। तो अब की बार दरबार ने भगवान श्री ने धड़कन के रोग भी दे दी। सही रहे बस। बिल्कुल सही रहेगा, जल्दी ही बच्चे के साथ मिलेंगे। बोले सच्चे दरबार की। अरे वाह बहुत बड़ी बात है ये तो कि आप कल आए थे यहीं पे? 21 नवंबर को नहीं वो अभी यहाँ रुके हुए थे क्या आप? यहीं आया है सपना? नहीं 21 नवंबर को आई थी तो सपना आया था, फिर चेक करी तो पॉजिटिव आ गया था। बहुत माइनर लाइन आई थी, मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं माँ बन गई। मैं चली गई थी, फिर इसके बाद रिटर्न ने आई, फिर से चेक करी, सोनोग्राफी कराई, डॉक्टर ने बोला 7 वीक 1 डेज का बेबी है। तब मैं आज कल फिर आई। अरे वाह बहुत अद्भुत बात है। तो आपने ये पाउडर लिया ही नहीं? नहीं लिया, कोला ही नहीं पाउडर, यहीं पे आ गया था पॉजिटिव सिर्फ संकल्प लेने से। और 10 साल में पहली बार पॉजिटिव? पहले आज तक कभी 2 लाइन बनी नहीं? नहीं मैं हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ गुरुजी, टेक्नीशियन हूँ। तो जी तो जैसे कैंप वगैरह लगती थी, डॉक्टर से आते थे तो मैं भी उनको दिखाती थी, जाती थी दिखाने, सारे स्टाफ हंसने लगते थे, बोलते आप क्या दिखाती हैं। लेकिन मुझे कुछ भी आराम नहीं मिला। फिर मेरी दीदी ने, उसको भी बच्चे नहीं हैं, उन्हीं ने बताया कि ये वीडियो देखो गुरुजी का, यहाँ से आराम होगा। फिर मैं गुरुजी दीपक जलाए ये वीडियो देखती थी, हॉस्पिटल में भी काम करती रहती थी, वीडियो देखती रहती थी, घर में भी काम करती रहती थी, वीडियो देखती थी। फिर मेरा तो पॉजिटिव आ गया गुरुजी, अभी मेरे दीदी का नहीं आया। दीदी का भी आ जाएगा जी। तो आप कहाँ पे ड्यूटी करते हो आप? करती हूँ सीधी बिरला हॉस्पिटल। अच्छा जी। तो लैब टेक्नीशियन हो आप? जी। बहुत बड़ी बात है कि अच्छे अच्छे जहाँ अस्पताल है वहाँ भी इलाज नहीं हो पा रहा है और दरबार का आशीर्वाद जा रहा है। बहुत बड़ी बात है भगवान श्री लालदा की सरकार की। और संतोष आप क्या करते हो? गुरुजी मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ जी। तो आप लोगों ने 10 साल में कितने समय तक इलाज ले लिया होगा आरती? 10 साल में हो गया गुरुजी, ले ही रहे थे। ऐसे बिंद नगर में गए थे, वहाँ ट्रीटमेंट लिए, 1 साल 2 साल तक चलाए, आराम नहीं मिला। फिर अपने यहाँ ही गायनोलॉजिस्ट बहुत सारी आती थी, उनसे ट्रीटमेंट लेते थे। कोई सूजन बताता था, कोई बल्कि यूटेरस बताता था, कोई कुछ भी बताता था। फिर सब छोड़ दिए गुरुजी मुझे। मैं 2-3 महीने आरती उरती करी हूँ, संकल्प ली, मुझे आराम हो गया। बहुत बड़ी बात है। और आप जैसे लैब टेक्नीशियन हो, आपने अपने स्तर पर अच्छा इलाज कराया, तो क्या सभी बहनों को ये तैयारी करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए गुरुजी। मुझे तो लगता है ये धाम ना होता तो मैं मां ना बन पाती। सबको ही अपना ट्रस्ट बढ़ाएं और सबको यहाँ पे धैर्य रखें, सबको आराम होगा जैसे मुझे हुआ। मेरी यही प्रार्थना है, सबको होगा। चलो बहुत बहुत बड़ा भाव है आपका। भगवान श्री लालदा की सरकार बच्चे के साथ जल्दी बुलाएंगे आपको दरबार में, मिलेंगे आपसे फिर से। गुरुजी मुझे सपना आता है और वाई डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है। ठीक हो जाएगा, जल्दी आशीर्वाद दे आई। और आप कार्तिक? मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ प्राइवेट में। तो जैसे आपने इस ऐसी प्रॉब्लम में छुट्टियां भी लेनी होती है, पुलिस में छुट्टियां बहुत कम मिलती है। मुझे छुट्टियां भी बहुत कम मिलती हैं। अब ये हाल हो गए हैं कि मैं किसी को बताती तो कोई विश्वास नहीं करता है, बस सबको लगता है कि बहाना कर रहे हैं, कि झूठ बोल रहे हैं। अब तो मुझे छुट्टियां भी नहीं मिलती हैं। मुझे ऐसा रहता है कि मिसकैरेज भी हो जाता है और सुबह पता चलता है कि ड्यूटी भी करनी है। मेरे साथ ऐसी ऐसी समस्या रही हैं, क्योंकि अब 10 बार हो चुके हैं ना, तो इंसान को सब ऐसे ही लगता है, स्टाफ में भी और परिवार में भी सब ऐसे ही लगता है। नॉर्मल मान लिया कि इसको तो पॉजिटिव होता ही रहता है और मिसकैरेज होता ही रहता है इसका। अब बिल्कुल चिंता नहीं करना वंदना, हम बच्चे के साथ आपसे मिलेंगे,
आज मेरा संकल्प है लालदा की सरकार के इस दरबार में, और आप भी निवेदन करके जाना। मेरा ऐसा संकल्प है कि जल्दी ही आपसे बच्चे के साथ मिलेंगे। अभी 2 साल तक मुझे पॉजिटिव नहीं आया। यहाँ पर मैं आई थी 21 सितंबर को आई थी। 21 सितंबर को आई, फिर मैं ऐसे चली गई। जब आप बोले कि पीरियड आने के बाद दवाई लेना, तो पीरियड मेरा नहीं आया, मेरा पॉजिटिव आ गया था। उसी समय मेरा बाहर ड्यूटी लग गया था, मैया ड्यूटी लग गया था। मैया ड्यूटी लग गया तो मेरा ड्यूटी 15 दिन का ड्यूटी था, तो उसी ड्यूटी दौरान मेरा फिर से मिसकैरेज हो गया। मिसकैरेज हो गया तो मैं बोली कि अब क्या किया जाए। तो मैंने फिर से मन में विश्वास बांधी कि जो भी होगा तो हो सकता है कुछ बी पॉजिटिव हो या मतलब, तो फिर मैंने फिर से मन में विश्वास बांध के फिर से दवाई लेना शुरू किया। मेरा 21 अक्टूबर को पॉजिटिव आ गया फिर से। तो ये दवा आपने कितने दिन ले ली थी? मैंने पानी वाली दवा ली है 25 दिन और दूध वाली दवा 20 दिन। जी, तो उसी महीने आ गया? हाँ, उसी महीने आ गया था मेरा पॉजिटिव। चलो बहुत अच्छा किया आपने, अच्छा फॉलो किया। और अब की बार तो दोनों लाइन क्लियर आई? दोनों लाइन क्लियर आई हैं और सोनोग्राफी भी लाई हुई है साथ में। जी, धड़कन भी आ गई है। तो आज हम निवेदन करते हैं भगवान श्री से, बच्चे को सुरक्षित लाएंगे अब की बार दुनिया में, और मिलेंगे आपसे जल्दी। पानी वाला 13 दिन और वो 18 दिन दूध वाला। तो उसी महीने में पॉजिटिव आ गया? नहीं, पिछले हफ्ते में 3 दिन लिया था। आपने बोला था कि 3 दिन लेना, उसके बाद पीरियड आ जाएगा, फिर ये दवाई शुरू करना। वैसा ही हुआ, मतलब अगले महीने में रिजल्ट आ गया। आपने कहा था महीने भर में रिजल्ट आ जाएगा, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। चलो बहुत बड़ी बात है कि भगवान श्री ऐसा करवा रहे हैं। और तो इन जैसे आपको मिसकैरेज भी आए थे पहले बीच में, तो लास्ट मिसकैरेज कब आया था? मेरे 2 मिसकैरेज हुए थे। एक तो 2016 में 3.5 महीने का बच्चा था उस समय, और एक 2021 में वो 1.5 महीने का था उस समय। हाँ, पहले बच्चे में तो धड़कन आ गई थी, दूसरे बच्चे में धड़कन नहीं आई थी। हाँ। तो उसके बाद से फिर नहीं आया? नहीं, फिर उसके बाद पॉजिटिव एक बार भी नहीं आया, यहीं से आया। तो बहुत बहुत बड़ी कृपा है। और एक बिटिया है, तो अब आज संकल्प करना कि बच्चा आ जाए। संकल्प करके गए थे हम पिछली बार, और अब वापस बाबा महाराज जी के संकल्प कर रहे हैं। क्योंकि अजय जितेंद्र, आप समझ सकते हो कि इस दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है कि आपको बच्चा लग भी जाए और बच्चा ही हो, ऐसा कहीं नहीं है। इस दरबार में ऐसा संभव हो रहा है, तो अपना भाव कम मत होने देना। फिर से मालिक से निवेदन करना कि एक सीढ़ी तो पार हो गई, दूसरी बच्चे के रूप में आए, ताकि आपका परिवार भर जाए। हाँ, बस यही निवेदन है प्रभु से। मतलब यहाँ पर जो चमत्कार हो रहा है भैरवनाथ का, उसको शब्दों में परिभाषित करना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर साक्षात भैरव धाम में भैरव बाबा विराजमान है, और मुझे आप में उनकी छवि दिखाई देती है। आपने जो कहा, जैसे कहा, बिल्कुल हमारे साथ वैसा ही हुआ। बिल्कुल, बहुत बड़ी कृपा है पूज्य गुरुदेव भगवान भैरवनाथ की कि इलाज भी खूब कराया हमने। जयपुर, सीकर और वसुंधरा हॉस्पिटल, जोधपुर, पाली के सभी डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन हर बार यही था कि बस डॉक्टर्स को दिखा रहे थे, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। और यहाँ आते हमारे पहले महीने में रिजल्ट आया। बाकी हमने खूब ट्रीटमेंट करवाया, बहुत। यहाँ आने से पहले हमने ट्रीटमेंट बंद कर दिया था। चलते ट्रीटमेंट, मतलब चल रहा था ट्रीटमेंट, वो बंद करके और फिर यहाँ आए। हाँ। तो क्या काम करते हो जितेंद्र? मैं राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल हूँ। कहाँ पे ड्यूटी है? पाली में। और आप साथ में रहते हो? जी, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। हाँ। चलो बहुत बधाई आप दोनों को। और जैसा मुझे लग रहा है कि जैसे आपका भाव है, मालिक आपकी गुड़िया को भाई जरूर देंगे, और आपका परिवार पूरा होगा, जल्दी ही होगा। जी, यही निवेदन है गुरु जी की भाई आ जाए, गुड़िया के एक जो मिसकैरेज है वो अब आगे ना हो। प्रभु ने जैसे दिया है वैसे सुरक्षित दे। पहले भी हमारा संकल्प पूरा किया है और आगे भी हमारा संकल्प पूरा करें। और जैसे ही मेरा संकल्प पूरा होगा, मैं 51,000 रुपये धाम के लिए सहयोग राशि भेंट करूंगी। बहुत बड़ा भाव है। बोले सच्चे दरबार की, निश्चित आपको आशीर्वाद पूर्ण होगा। जल्दी ही मिलेंगे दरबार में आपसे फिर से। बोले सच्चे दरबार की। सुनो श्री लाल दाग सरकार भैरवनाथ है दरबार। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम? पड़ी हूँ
मैं तांत्रिकों से हार मेरी कब सुनोगे तुम। कराया डॉक्टर से उपचार वैद्यों के गई कई बार। गई मैं तांत्रिकों से हार मेरी कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे तुम। जलाऊं दीप है महाराज तेरे हाथ मेरी लाज। दुनिया कह रही है बांझ मेरी कब सुनोगे तुम। जलाऊं दीप है महाराज तेरे हाथ मेरी लाज। दुनिया कह रही है बांझ मेरी कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे तुम। आरती करहूँ बारंबार मेरे हृदय की पुकार। बह रही आंसुओं की धार मेरी कब सुनोगे तुम। आरती कर